आज आज दिनांक 18/8/2020 वार मंगलवार। आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम आनुवंशिकी के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 3 चल रहा है ये। पिछले चैप्टर में मैंने मेंडल की जीवनी के बारे में बताया था। उसमें त्रुटि से 22 जुलाई की जगह 18 जुलाई, ये तो उसको सुधार कर लें, 18 की जगह 22 जुलाई हम कर लें। हालांकि उसमें कमेंट में भी मैंने डाल दिया है। इसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि मेंडल, आनुवंशिकता का जनक मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने कक्षा 10th विषय विज्ञान, मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल कोई ज्यादा ऐसे विद्वान प्रकांड नहीं थे, लेकिन अपने अनुभव प्रयोग के आधार पर उन्होंने कई पीढ़ियों तक, यानी मटर के पौधे पर अध्ययन किया, उसका निष्कर्ष निकाला और उसके आधार पर उन्होंने आनुवंशिकता के प्रयोग दिए। इसमें देखिए उनकी सफलता के क्या कारण थे। मेंडल ने एक समय एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। एक लक्षण, वैसे 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन मेंडल ने किया। दूसरा, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के सभी आंकड़ों को सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। जैसे एक प्रयोग निकाला, एक प्रयोग का सत्यापन किया, सत्यापन करने के बाद उस प्रयोग का सांख्यिकी मेंडल ने अध्ययन किया, अच्छी प्रकार से उसको अध्ययन किया, उसका परिणाम लिखे और उसको बायोडाटा किया उसका। और इसी प्रकार तीसरा कारण था, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चयन सावधानी पूर्वक किया। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। अब मटर के पौधे का चयन करने का क्या कारण था, आगे हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, मटर के पौधे का चयन, उद्यान मटर के पादप का चयन किया। उसमें कौन सा मटर का पादप, उद्यान में लग सके ऐसे पादप का चयन, मटर के पादप को उद्यान में लगाया जा सकता है। दूसरा, इसमें 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव है। यानी देखो, कई पादप ऐसे होते हैं जो 3-4 साल में फल देते हैं, 5 साल में फल देते हैं, 6 साल में फल देते हैं, 10 साल में फल देते हैं, लेकिन 1 वर्ष में 1 वर्षीय फल देने वाला पादप, उसका उन्होंने चयन किया, क्योंकि जिससे 1 वर्ष में आगे कई वर्षों तक, कई पीढ़ियों का उसका अध्ययन किया जा सके और अपने प्रयोगों के निष्कर्ष निकाले जा सके। इस कारण से 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन उसका किया जाना संभव हो सके। तीसरा, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण से स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंश क्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण, यानी परागण क्रिया जो होती है, एक तो स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। यानी उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्ती कागर पर लगते हैं, इसको हम कहते हैं परागकण। तो इस प्रकार से द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंश क्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। किसमें? मटर के पौधे में। अगला है, मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षण मटर के पौधे में देखे गए हैं। विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं मटर के पौधे में, और ये विपर्यासी लक्षण है, यानी मटर के पौधे में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। और ये विपर्यासी लक्षण कौन से हैं? देखिए आप, पादप की ऊंचाई, मटर का जो पौधा होता है इसकी ऊंचाई, यानी ये ऊंचा भी होता है और बोना भी होता है। मटर की पादप की ऊंचाई यानी लंबा भी होता है और छोटा भी होता है, दोनों प्रकार के पौधे इसमें पाए जाते हैं। दूसरा इसका लक्षण था पुष्प की स्थिति, यानी जो पुष्प पे लगता है, एक तो कक्षीय, एक तो ऊपर लगता है उसको कहते हैं अग्रस्त, और एक साइडों में लगता है उसको हम कहते हैं कक्षस्थ। यानी दोनों प्रकार के इसमें
पुष्प की स्थिति रहती है, कक्ष में भी पुष्प आते हैं और अग्रस्त यानी ऊपर भी पुष्प आते हैं। फली की आकृति इसमें मटर के पौधे, आपने देखा होगा कि नवंबर दिसंबर में लगभग इसकी मटर की बुआई की जाती है। जब बाजार में मटर बिकने के लिए भी आता है, सब्जी में इसको काम में लिया जाता है, तो हम देखते हैं कि इसकी फली है ये फूली हुई भी रहती है और इसकी संकीर्ण यानी पिचकी हुई यानी संकीर्णित भी रहती है। पुष्प का रंग, ये जो फूल इसके आते हैं मटर के पौधे के, ये बैंगनी भी आते हैं और सफेद फूल भी आते हैं, दोनों प्रकार के फूल इसके अंतर्गत आते हैं। बीज की आकृति जो मटर का बीज होता है जिसके अपन सब्जी बनाते हैं, मटर का बीज होता है ये गोलाकार भी होता है और झुर्रीदार भी होता है। झुर्रीदार का मतलब होता है पिचका हुआ। जैसे कभी देखा होगा ना, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं तो लोग कहते हैं झुर्री पड़ गई है, तो यानी पिचका हुआ। तो बीज की आकृति गोलाकार और झुर्रीदार। फली का रंग, इसमें जो फली होती है ये फली हरा रंग भी होता है और फली का रंग पीला भी होता है। हालांकि ज्यादातर हरा ही रंग पाया जाता है, पीला रंग बहुत कम पाया जाता है, लेकिन पीला रंग की फली भी आती है, हरे रंग की फली आती है, पीले रंग की फली आती है। और बीज का रंग भी पीला भी होता है, बीज का रंग, और हरा भी होता है बीज का रंग। ऐसे 7 विपर्यासी लक्षणों को आधार मान करके मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किए। अब इसमें मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के जो प्रयोग किए उसके अंदर मेंडल ने 4 नियम प्रतिपादित किए। इकाई लक्षण का नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युन का नियम। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।